गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम अभी बातें करने जा रहे हैं। जो हमने आपसे बातें करी थी कि मेरे पास क्या है कि सिस्टम है। अगर मैं कहूँ कि एक सिस्टम है और ये जो सिस्टम होगा ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है और आइसोलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने आपको ये दिखाया था कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो जो इंटरनल एनर्जी है ये क्या हुआ करता है। तो इंटरनल एनर्जी इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल एनर्जी इन सिस्टम। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाई यू। अब मान लीजिए हम इंटरनल एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फाइंड नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, तो स्टोर्ड एनर्जी है। एक मान लीजिए पार्टिकल है तो इसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, स्टोरेड एनर्जी है। तो ये एनर्जी निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो सिस्टम है, सिस्टम की कोई भी इंटरनल एनर्जी है, इसमें जब तक डिस्टर्बेंस नहीं होगा थर्मोडायनेमिक्स हम नहीं यूज करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर खासकर तो जब तक हम इसको टेम्परेचर नहीं देंगे, अगर हमने टेम्परेचर दिया तो इस इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। इनिशियली मान लीजिए, क्योंकि अगर थर्मोडायनेमिक्स हम बात करेंगे तो पार्टिकल पहले से मूविंग करेगा, पहले से पार्टिकल की क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। तो जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे इसकी रैंडम मोशन क्या होगा, और बढ़ेगा। पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था, टेम्परेचर देने से और इतना वाइब्रेट करेगा। तो इनिशियली तो इतनी वाइब्रेशन थी इसकी, फाइनली क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम बोल सकते हैं ना कि इनिशियल जो है, जो मेरे पास U1 है और फाइनल क्या है, U2 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो U2 माइनस U1 ये हो सकता है। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर ये फाइंड करना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, मीन्स U2 माइनस U1 कितना है। ठीक है, बात ये समझ में। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमें हमेशा फाइंड क्या करना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना होगा। तो किसी भी सिस्टम की, क्योंकि जो गैस पार्टिकल है, तो गैस क्या होगा, गैस ऑलवेज इन रैंडम मोशन। तो गैस तो हमेशा क्या हो रहा है, रैंडम मोशन में है। तो गैस तो हमेशा मूविंग है, क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी है, उसके कारण वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके टेम्परेचर देने से, मतलब बाहर से हमने कुछ इसको दिया, या तो टेम्परेचर बढ़ाया या तो प्रेशर बढ़ाया, है ना। तो ये तीनों में चेंजिंग कर रहे हैं। मतलब हम आपको ये कहें कि तीन चीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं, या तो हम प्रेशर के अलाउंग, या तो प्रेशर, या तो वॉल्यूम, या तो टेम्परेचर। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम किसी भी सिस्टम को बदल सकते हैं। और इसे बदलने में जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो ये हमें पढ़ना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है, U2 माइनस U1। इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की एनर्जी है। अब सिस्टम में कितनी सारी एनर्जी है वो भी तो बात कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिस्टम है और इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है। तो इसमें हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी है, हो सकता है ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है रोटेशनल एनर्जी हो। तो ये सभी एनर्जी क्या है, एक सिस्टम के अंदर रहेंगे। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ना कि फिजिक्स की बात करें, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलता हूँ, रेस्ट पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने सपोज पोटेंशियल एनर्जी एट रेस्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या होगा, सपोज, और ये हम नेग्लेजिबल कर लेते हैं सब, ये क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। मतलब
इसको भी हमने क्या मान लिया, 0। और क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऑब्सेंस में रखा तो किसी भी तरह का चेंजिंग होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हम बातें को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ओके। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे।